हरिओम। अरे सुनो, कोई है क्या आसपास? कोई सुनता भी है इस घर में? हरिओम 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 हरिओम। बुआ जी, अरे कौन बुआ बुआ करे जा रहा है? कोई आएगा लेके जाएगा मुझे। अरे बुआ, हरिओम। बुआ, बुआ जी आप ऐसे क्यों चल रही है? वो क्या है ना, मैं जब रोज सुबह पहले जग जाती हूँ तो मंदिर में जाके वहीं आंखें खोलती हूँ ताकि पहले दर्शन भगवान के हो सके। लेकिन अब ये घर भी नया है तो घर का अंदाजा नहीं है, मंदिर का अंदाजा नहीं है। लेके चलो, मंदिर तक लेके चलो। ठीक है, हाँ चलिए। लेकिन संभाल के लेके जाना बेटा। कहाँ बताते रहना बेटा। हाँ, अटल धीरे। बेटा गिर न जाऊं। हरिओम। बुआ जी अब सीढ़ियाँ आ गई। हाँ बेटा। ये सब क्या कर रही है बुआ जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। कल उन्होंने कहा था मुझसे कि आज इनके नौकरी का कुछ ना कुछ वो उपाय ढूंढ ही लेगी शाम तक। लेकिन कैसे? बुआ जी दरवाजा आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा। हरिओम 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 हरिओम। बुआ जी हाँ अब आप आँख खोल सकती है, मंदिर आ गया। हाँ बेटा। बुआ जी आगे जाइए ना। नहीं, मैंने अभी तक स्नान नहीं किया ना, मैं यही ठीक हूँ। ठीक है। भगवान इस अटल को बुद्धि दो, इसका उछलना कूदना कम करके इसे थोड़ा शांत कर दो, इसे सुधार दो प्रभु। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। मेरा अटल जैसा है वैसा ही रहने दीजिए उसे। आपने उसके लिए जो सोचा है वैसे ही कीजिए, वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। यहाँ जाओ, जाके नहा लो और फिर पढ़ाई करना। जी माँ। जाओ। मेरा बेटा अटल अभी जिस उम्र में है, उस उम्र में बच्चों का दिमाग गीली मिट्टी के बर्तन जैसा होता है, कैसे भी मुड़ सकता है। अपने बेटे का दिमाग मुड़ते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती हूँ कि कोई भी आए और उसका दिमाग इस तरफ भी मोड़ दे। खैर, अब नहा लीजिए, मैं पूजा की तैयारी कर देती हूँ। गीली मिट्टी की तरह है, इसीलिए जैसा चाहूं वैसे मोड़ सकती हूँ। चलो थोड़ा मोड़ ही देती हूँ।
अरे बेटा अटल, यहाँ बैठे हो? हाँ बुआ जी। मैं भी बैठ जाऊं? हाँ हाँ। पढ़ाई कर रहे हो? जी बुआ जी। अच्छा है, अच्छा है। क्या हुआ? वो बुआ जी पहले यहाँ से मंदिर वाले कमरे में गई अटल के साथ, और फिर थोड़ी देर बाद अटल छत पर गया और उसके पीछे पीछे बुआ जी भी गई। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहती है बुआ। ये लो, दूध पकड़ो, मैं देख कर आता हूँ। हाँ। अटल, मुझे याद आया बेटा, क्या ये सच है कि मामा जी ने तुम्हारी कुंडली देखकर बोला कि तुम्हारे भाग्य में राजयोग है? हाँ। अरे बेटा बोलो, क्या ये सच है? हाँ बुआ जी, दादाजी ने ऐसा ही कुछ कहा था। अच्छा, अटल बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम बन जाओगे ऐसे कोई राजा वाजा? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा, देखा ना जरा। बेटा, इस पे ना अपना नाम लिख के दे दो। नाम? ये सुशीला बुआ अटल के साथ क्या कर रही है? वो क्या है ना, मैं किसी को जानती हूँ, उसने कहा है अपनी लिखावट में अपना नाम अगर लिख दो तो वो बता सकते हैं कि लिखने वाला भविष्य में जाकर क्या बनेगा। लिख दो। ठीक है। लिख दो बेटा। माँ, अरे माँ, माँ को क्यों बुला रहे हो? रुकिए। माँ सुनिए ना। हाँ अटल, आ रही हूँ। तुम क्यों ऐसे खड़े हो यहाँ? मैं आप ही को वो दूध लेने गया था ना, तो नाश्ते का, तो मैं आता हूँ। हाँ आती हूँ। क्या हुआ? माँ, बुआ जी कह रही है कि कागज पर अपना नाम लिख कर दो, फिर वो किसी ज्योतिष को दिखाएंगी और पूछेगी कि मुझ में राजयोग है या फिर नहीं है। ये क्या कह रहा है दीदी? हाँ, कोई है जिसने मुझे बोला है कि अपनी लिखावट में नाम लिख के दो तो वो बता सकता है कि बच्चा भविष्य में जाके क्या बनेगा। और इतना क्या मांग लिया मैंने अटल से? मुझे लगा मामा जी ने अपने ज्योतिष ज्ञान से नहीं, हमारे प्यार के कह दिया होगा कि अटल के भाग्य में राजयोग है। क्यों ऐसे हो सकता है ना बहू? लेकिन दीदी, नाम ही क्यों लिख? माँ, नाश्ते का क्या करना है? रुको, मैं आती हूँ। माँ, लिखना है या फिर नहीं? हाँ हाँ, लिख कर दे दो नाम। अब तो लिख दे बेटा। हाँ। अरे बेटा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं बेटा, यहाँ नीचे लिख दो बेटा। ठीक है। हाँ, अच्छे से लिखना बच्चा।
अरे बस बस बस। अच्छी है, अच्छी लिखावट है। ये मारा दांव, फंस गया अटल। अब देखो ये तुम्हारी सुशीला बुआ क्या करती है। किशन, आज महीने का पहला दिन है। स्कूल से तनख्वाह तो मिलेगी ही, संभाल के रखना, क्योंकि प्रधानाचार्य तुम्हें फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। जानता हूँ बाबूजी, सिर्फ ये नहीं जानता कि कितना बचा पाऊंगा और कितना बच पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना हमारा काम है, वही करना। क्या हुआ माँ? कुछ कहा क्या सुशीला बुआ ने? प्रेम, क्या बात है? क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहा है ये? आपको बताना जरूरी है या आपको लगता है आपने ये सवाल पूछना भी चाहिए मुझसे? कृष्णा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ। सरस्वती, तुमने देखा था ना, रसोई में तुम्हारी सास सब्जी में मिर्ची मिला रही थी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो सरस्वती बोलेगी। आपने माँ, अब झूठ बोल के क्या फायदा? बहुत हो गई बहस। किसने मिर्च मिलाई, किसने नहीं मिलाई, नहीं जानना। ये बहस बंद करो। बात ये है कि कल रात आपने कुछ भी नहीं कहा। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया, मुझे बेमतलब मुझे दोषी ठहराया गया और मेरे पति सब क्या मैंने कहा? क्या मैंने कुछ कहा कि तुम दोषी हो? तुमने मिर्च मिलाई थी दीदी की सब्जी में। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपने ये तो नहीं कहा कि मैं दोषी हूं। दुख इस बात का है कि आपने कुछ भी नहीं कहा, चुप रहे। पत्नी उम्र में कितनी भी बड़ी बन जाए, रिश्ते की उम्र बढ़ जाए, लेकिन पति का चुप रहना पत्नी को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। ये क्या लिख रहे हैं आप? हो गया, अटल का माफीनामा लिख गया। हुआ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी, सुपुत्र श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी, अपने पूरे होश में बिना किसी के दबाव के अंग्रेजी सरकार से की हुई गलतियों की माफी मांगता हूँ। हस्ताक्षर। हस्ताक्षर? अटल कैसे? सरस्वती, ठीक से देखो, नीचे अटल का नाम लिखा हुआ है। अवध, तुम जाओ, ये अपने दफ्तर में देकर अपना नियुक्ति पत्र लेकर आ जाओ। जी बुआ, अभी जाता हूँ। आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो।
बुआ जी, मैं अभी भी कुछ समझी नहीं। अटल ने दस्तखत कब किया? सरस्वती, मैंने तुमसे वादा किया था। मैंने कहा था तुमसे कि आज शाम तक तुम्हारे पति की नौकरी लग जाएगी। मैंने वो वादा निभा दिया और जिसे माफी मांगनी थी उसे तो पता ही नहीं है कि माफी मांग ली गई है। अब दुनिया तो यही सोचेगी, यही समझेगी कि अटल ने ही माफी मांगी है। बुआ जी, एक बात कहूँ? बोलो। मैंने ना इन्हें मेहनत करते बहुत देखा है। हमेशा साक्षात्कार के लिए जाते थे ये। अच्छे से साक्षात्कार देना और देखना ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन हमेशा असफल होकर आते थे। नौकरी का कुछ हुआ? नहीं। और इस बार तो नौकरी भी लग गई थी, लेकिन अटल के कारण वो भी चली गई। तुमने बताया नहीं, तुम अटल बिहारी वाजपेयी के भाई हो, जो आए दिन अंग्रेजी सरकार से लड़ता है। और ऐसे परिवार के लड़के को सरकार नौकरी कैसे दे सकता है? एक माफीनामा लिखना था उसे, उसके लिए भी मना कर दिया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ अटल, माफीनामा लिखोगे या नहीं? नहीं बाबूजी, मैं नहीं लिखूंगा। इसीलिए बुआ जी हम घर छोड़कर दूसरे घर में गए। अवध ने बताया तो था। लेकिन आप आई बुआ जी, हमें भी वापस लाया और सब बदल गया। सुशीला बुआ, जो काम हम लोग नहीं कर पाए, जिसका तरीका हम लोग नहीं सोच पाए, वही काम आपने अपने तरीके से एकदम फट से कर दिया। बुआ जी, सच कहूँ तो मेरा मन कर रहा है कि नाचे गाए, खुशियाँ मनाए, मिठाई बांटे और अरे हाँ हाँ हाँ, सब करना बेटा, लेकिन अभी नहीं। जिसके लिए इतना सारा प्रयास किया, वो नौकरी की चिट्ठी तो हाथ में आने दो। देखो, इस घर में सब तुम्हारे खिलाफ है, तो इस खिलाफत की दुनिया से माफीनामा लेकर अवध को दफ्तर तक तो पहुंचने दो। और जब तक जीवन में लक्ष्य मुट्ठी में ना आ जाए, तब तक सफलता की खुशियां नहीं मनानी चाहिए। वैसे अवध तो खुशखबरी लेकर ही लौटेगा। विमला, कपड़े धो दिए या नहीं? हाँ माँ, धो दिए हैं, अब सुखाने जा रही हूँ। जल्दी आ जा। हाँ हाँ, आ जाती हूँ। संभल के, ज्यादा तो नहीं लगी? अवध भैया, मैं दवाई लेकर नहीं नहीं अटल, मैं ठीक हूँ। मैं अभी आता हूँ। अवध, अटल दवाई ला रहा है ना, लगा कर चले जाना। बैठो। हाँ, बैठो। देखो जरा कहीं और चोट तो नहीं आई है। सरस्वती, वो कागज पड़ा है, वो जाके अवध को दे दो। जी, मेरा भी ध्यान नहीं था। तुम भी देख के नहीं चल सकती, हमेशा का है तुम्हारा, अपने में ही खोई रहती हो। थोड़ा पानी लेके हाँ, आओ। पानी लेकर आओ। आप ठीक तो है ना? ये लीजिए। अवध भैया, जरा आराम से अटल। हाँ पानी। हाँ। अब ठीक है, मैं आता हूँ, कोई जरूरी काम से जा रहा हूँ। हाँ। कृष्णा बहू, मैं नहाने जा रही हूँ,
मेरा चाय नाश्ता तैयार रखना। ये लीजिए श्रीमान, अटल बिहारी वाजपेयी का माफीनामा। और इसे अपने आला अधिकारी तक पहुंचा दीजिए। माफीनामा तो ठीक है, लेकिन लिखावट किसी और की और हस्ताक्षर अटल के हैं। लिखावट ने अटल के कहने पर, हस्ताक्षर मायने नहीं रखते हैं क्या? हाँ, ये ठीक है। मैं नियुक्ति पत्र बनवा देता हूँ। आप आधे घंटे बाद नियुक्ति पत्र ले जाइए।